हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स वर्क विद एआई। तो दोस्तों, जब हम लोग छोटे थे तो काफ़ी साई-फाई मूवी देख के हम लोग सोचा करते थे कि फ्यूचर में उड़ने वाली कार्स रहेंगी या ऐसे रोबोट्स रहेंगे जो हमारा घर का काम करेंगे। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट मैं कहूँगा उसकी एक तरह से शुरुआत हो चुकी है, जो कि इन सारी चीज़ों को इन फ्यूचर पॉसिबल कर ही सकता है। और रोबोटिक्स तो ऑलरेडी पॉसिबल हो ही चुकी है। तो उसे हम लोग आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। आज हम लोग एआई से हर तरीके से घिरे हुए हैं। आपको पता भी नहीं होगा और आप बैकग्राउंड में एआई का यूज़ कर रहे होंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग गूगल मैप का यूज़ करते हैं, तो उसमें जो ट्रैफ़िक प्रिडिक्ट होता है, वो एआई के थ्रू ही वो बताता है कि यहाँ पे पर्टिकुलर जगह में ट्रैफ़िक है या यहाँ पे एक्सीडेंट हो हुआ है। तो वो सारी चीज़ें एआई की मदद से ही वो दिखाता है। अनदर एग्ज़ाम्पल आप लोग जैसे चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं, जो अभी रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। तो वो भी एक इंटेलिजेंस सिस्टम का ही पार्ट है, या आप हम लोग कह सकते हैं एआई के बेस पे ही सारी चीज़ें अपना टास्क परफ़ॉर्म करता है। तो ऐसी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आपको देखने को मिल जाएँगे। ज़ोमैटो आपको सजेशन देता है कि आपको खाने में क्या पसंद आएगा बेस्ड ऑन योर प्रीवियस चॉइसेस। आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हो, क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और वो उसके थ्रू ही उस सामने वाले रेसिपिएंट के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये सारी चीज़ें एआई के थ्रू ही पॉसिबल हो पाई हैं। और आज के टाइम एआई का बूम इतना ज़्यादा हो रखा है कि इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। और जो स्किल्ड वर्कर्स हैं एआई के फील्ड में, वो उनकी कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि अभी फ़िलहाल ऐसा कॉलेजेस ने भी अभी जस्ट ही स्टार्ट किया है एआई वगैरह पढ़ाना, एआई या डेटा साइंस वगैरह। और आपको ऑनलाइन बहुत ही ऐसे स्पेशलाइज़्ड कोर्स नहीं मिल पाएँगे, जहाँ से आप एक वन गो में सारा चीज़ें कंप्लीट कर लें एक बार में ही। चीज़ें काफ़ी स्कैटर्ड मिलेंगी आपको और आपको धीरे-धीरे ही समझ में आएगा कि मुझे कौन-सी चीज़ें कहाँ से पढ़नी है और क्या पढ़नी है। मैंने भी सेम चीज़ें प्रॉब्लम्स फेस की थी और मुझे काफ़ी टाइम लग गया था एआई और एमएल पढ़ने में। और इन्हीं सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए मैंने एक कोर्स बनाया है, जहाँ पे आपको एक बिगिनर फ्रेंडली वे में और एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको मैं एआई पढ़ाऊँगा। तो चलिए देखते हैं हमारा एआई का रोड मैप कैसे होने वाला है। तो गाइस, ये है मेरे बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम चंदन सिंह है और मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस है एआई के रिसर्च के डोमेन में। मैंने काफ़ी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है और मेरा जो कहेंगे फ़ोकस एरिया है, वो बायोमेडिकल्स में हम लोग एआई के थ्रू कैसे चीज़ों को आसान बना सकते हैं, उस चीज़ पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ। अ, मैंने बहुत सारे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, जैसे कि जेनेटिक डेटा क्लासिफिकेशन यूजिंग मशीन लर्निंग या अल्ट्रासाउंड इमेज क्लासिफिकेशन यूजिंग मशीन लर्निंग, जहाँ पे आप अ, अल्ट्रासाउंड एआई मॉडल को प्रोवाइड करते हो तो बता देता है इस पार्टिकुलर अल्ट्रासाउंड जिसका भी है, उसको वो कोई डिज़ीज़ है कि नहीं है। तो मेरा रिसर्च इसी डोमेन पे है। तो ये था मेरे बारे में इंट्रोडक्शन। चलिए देख लेते हैं हमारा एआई का कोर्स का रोड मैप कैसे दिखने वाला है। तो जो हमारा एआई कोर्स का रोड मैप है, इसको मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो हमारा सबसे पहला पार्ट रहेगा, वो है इंट्रोडक्शन टू एआई। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जानेंगे एआई क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या रही है, कहाँ कब स्टार्ट हुआ और आज कहाँ तक पहुँच चुका है। और साथ ही साथ इसके वेरियस एस्पेक्ट्स को भी हम लोग समझेंगे, इसके क्या-क्या ब्रांचेज़ हैं
और वही जो ब्रांचेस है वो हमारे एक तरीके से जो सारे कोर्सेज़ है उसका फाउंडेशन बनेगा। तो ये हमारा पहला पार्ट रहेगा। जो हमारा दूसरा पार्ट है, उसमें हम सीखेंगे मशीन लर्निंग के बारे में। तो मशीन लर्निंग वो टेक्नोलॉजी है, जिससे हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को अचीव करते हैं। किसी भी मशीन को अगर हम लोग ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस देना चाहते हैं, तो उसको हम लोग डेटा प्रोवाइड करते हैं और उसी प्रोसेस को हम लोग मशीन लर्निंग कहते हैं कि वो मशीन डेटा से लर्न करता है। इस वजह से इस प्रोसेस को हम लोग मशीन लर्निंग कहते हैं। और इसमें हम लोग वेरियस मशीन लर्निंग टेक्निक्स जानेंगे, जैसे जो भी अपना होता है सुपरवाइज्ड टेक्निक, अनसुपरवाइज्ड टेक्निक होता है या रीइंफोर्समेंट लर्निंग वाली टेक्निक होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। और हमारा जो तीसरा पार्ट रहेगा, वो रहेगा डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक स्पेशलाइज्ड पार्ट है, जहाँ पे हम न्यूरल नेटवर्क की मदद से सेम चीज़ें परफॉर्म करते हैं जो हम मशीन लर्निंग में परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा तीसरा पार्ट रहेगा कोर्स का। जो हमारा चौथा पार्ट है, वो रहेगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इस पार्ट में हम लोग जो मशीन से इंटरेक्ट करते हैं नेचुरल लैंग्वेज में, ये उस पार्ट्स को डील करता है। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कैसे कंप्यूटर्स हमारा नेचुरल लैंग्वेज समझते हैं और किस तरीके से वो रेस्पॉन्स कर पाते हैं अच्छे तरीके से नेचुरल लैंग्वेज में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस पार्ट में सीखेंगे। जो हमारा फिफ्थ पार्ट रहेगा, वो रहेगा कंप्यूटर विज़न का। तो दोस्तों इस पार्ट में एक तरीके से कह सकते हैं, जो कंप्यूटर्स की आँखें रहती हैं, वो हम देते हैं कंप्यूटर्स को। और यहाँ पे हम समझते हैं कि कंप्यूटर जो हमारा फ़ोटोज़ है या वीडियोज़ है, उनको कैसे समझता है, उनको कैसे प्रोसेस करता है और उनको कैसे क्लासिफ़ाई करता है। तो ये सारी चीज़ें इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। हमारा जो छठवाँ पार्ट रहेगा, वो रहेगा रिइंफोर्समेंट लर्निंग का। तो इस पार्ट में दोस्तों हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं रिवार्ड और पनिशमेंट वाला एक रूल लेके चलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें क्या कहते हैं, एक तरीके से किसी रोबोट को ट्रेन करना है या किसी उड़ने वाले व्हीकल को ट्रेन करना है, तो वो एक रिवार्ड और पनिशमेंट वाले मेथड को हम लोग फॉलो करते हैं और वो एनवायरनमेंट से इनपुट लेके सारी चीज़ों को समझता है और अपने जो भी टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है, उसमें बेटर बनता है। तो इस पार्ट में हम लोग वो सारी चीज़ें समझने वाले हैं। जो हमारा 7th पार्ट रहेगा, वो रहेगा जेन एआई वाला। जेन एआई का हाल ही में आपने काफ़ी नाम सुना होगा। ये वो पार्ट है जहाँ पे एआई मॉडल्स नए टेक्स्ट को जनरेट करते हैं, नए इमेजेस को जनरेट करते हैं, नए साउंड्स को जनरेट करते हैं। इस पार्ट में हम सीखेंगे कि वो टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, हम लोग इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसमें हम लोग और क्या अच्छी चीज़ें कर सकते हैं और वो टेक्नोलॉजी अब फ्यूचर में कैसे डेवलप हो रही है, क्या चल रहा है इसमें। ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे इस पार्ट में। और जो हमारा लास्ट पार्ट रहेगा, वो रहेगा डिप्लॉयमेंट वाला। यानी समझिए हम लोगों ने एआई का मॉडल तो बना लिया, लेकिन जो उसका डिप्लॉयमेंट होता है, मेंटेनेंस होता है, वो एक अलग ही पार्ट रहता है। उसको समझने के लिए हम मैंने ये एक 8वां कोर्स में ऐड किया है, जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो ये रहा हमारा एआई कोर्स का रोड मैप। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो आप मुझसे भी पूछना चाहिए कि आपको ये कोर्स पढ़ना क्यों चाहिए? बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आपको यही कोर्स क्यों पढ़ना चाहिए? तो मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखने वाला हूँ। आप आप खुद ही डिसाइड करिए कि आपको ये कोर्स पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए।
तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है, वो है, ये एक अपडेटेड कोर्स है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि एआई का जो एक फ़ील्ड है, वो एक बहुत ही कह सकते हैं डायनेमिक फ़ील्ड है और बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं बहुत ही कम टाइम में। यानी कि अगर कोई चीज़ 1 साल पहले रेलेवेंट है, वो आज के टाइम में हो सकता है वो रेलेवेंट ना रहा हो, उससे कोई बेटर टेक्नोलॉजी आ चुकी हो। ठीक है? तो मैं ये जो कोर्स बना रहा हूँ, ये एकदम अपडेटेड रहेगा। जो अभी प्रेज़ेंट में जो सबसे बेटर जो टेक्नोलॉजीज़ रहेंगी, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ना कि पुराने जो पुराने बुक्स में पढ़े होते हैं, जो 1 साल, 2 साल पहले पुराने बुक्स में। मैं सारी चीज़ें इसमें जो भी पढ़ाऊँगा, वो एकदम अपडेटेड रहेगी। और जो दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, मैं जो इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा और जो भी सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, उनको मैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से पढ़ाऊँगा। अब ये क्या चीज़ होती है, क्या भला है? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं, हम लोग कोई भी कॉन्सेप्ट या प्रॉब्लम को उसके एकदम बेसिक ब्लॉक्स में उसको डिवाइड करेंगे और वहाँ से हम लोग सीखेंगे कि अ, सारी चीज़ों को कंबाइन करके वो पर्टिकुलर जो भी टेक्नोलॉजी है या कॉन्सेप्ट है, वो कैसे काम कर रही है। यानी कि हम लोग कोई सरफेस लेवल नॉलेज समझने वाला नहीं है कि कोई पार्टिकुलर ये मेथड है, ऐसा बता दिया मैंने कि ये ऐसा काम करता है। मैं आपको हर एक चीज़ समझने समझाने वाला हूँ कि कैसे काम करता है, क्यों काम करता है और अभी तक जो भी डेवलप हुआ उसमें क्या-क्या चीज़ें हो रही थी, क्या कमियाँ थीं और ये है ये उन सारी प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस तरह से आपको समझाने वाला हूँ। जो आपका मैं कहूँगा जो मेरा तीसरा पॉइंट है, वो ये है कि मैं हर मेजर कॉन्सेप्ट के बाद रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स करवाने वाला हूँ। यानी कि आप थ्योरी तो पढ़ेंगे ही और साथ में आपको उस थ्योरेटिकल पार्ट के बाद एक प्रोजेक्ट करने को भी मिलेगा। क्योंकि मेरा मानना है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यहाँ आपको थ्योरी से बस काम नहीं चलने वाला है। आपको साथ ही साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी लेके चलना पड़ेगा। तो तीसरा पॉइंट मेरा ये है और चौथा पॉइंट जो बहुत ही लोगों को खुश करने वाली है कि नो नीड ऑफ मैथ्स। यानी एआई सीखने के लिए आपको ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको मैथ्स आना ही चाहिए। आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको कुछ इंट्यूशन डीप में अंडरस्टैंड करने को मिल जाएँगे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको नहीं आता है तो आप एआई नहीं पढ़ सकते या एआई ऐप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं और मैं आपको इस कोर्स में सिखाने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें या पॉइंट था जो हम लोग जो मैंने आपके सामने प्रेज़ेंट किया और आप खुद डिसाइड करिए कि आपको ये कोर्स पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा इंट्रोडक्शन जो भी मैं कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। तो गाइस ये था इन्फॉर्मेशन अबाउट माय कोर्स जो मैं लॉन्च करने वाला हूँ। तो अगर आप रेडी हो मशीन लर्निंग की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए तो अभी मेरे चैनल लेट्स ओवरफिट एआई को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए जिससे आपका कोई भी लेसन मिस ना हो। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू एआई में हम जानेंगे कि एआई क्या है और उसका एक एवोल्यूशन हम लोग देखेंगे कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और आज जो भी जहाँ पे भी वो पहुँच चुका है वहाँ से लेके ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेके अभी तक वो कैसे पहुँचा, उसमें क्या-क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें समझेंगे और एआई का वेरियस जो ब्रांचेस हैं, जो भी आपने अभी देखा, उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि वो क्या-क्या है और बेसिक एक इंट्रोडक्शन सा रहेगा उन सारी चीज़ों के बारे में। तो या गाइस मैं हूँ चंदन सिंह और आप देख रहे हैं लेट्स वर्क विथ एआई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।